Hello students, today's topic is Bernoulli's theorem. It is very most important topic in the syllabus. Listen carefully and understand the concept behind this. Now Bernoulli's theorem is an outcome of the principle of conservation of energy applied to liquid in motion. जो बर्नौली थ्योरम है क्या है, आउटकम एक तरह से किसकी, जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो अप्लाई हो रखा है लिक्विड इन मोशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन ऑफ एन आइडियल लिक्विड. द टोटल एनर्जी कौन सी, टोटल एनर्जी कल हमने टोटल एनर्जी पढ़ा था, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये 3 टाइप की एनर्जी है. तो टोटल एनर्जी per unit mass remains constant throughout every cross section of the liquid flow. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करते हैं बर्नौली थ्योरम का. बर्नौली थ्योरम का क्या प्रूफ है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन सम ऑफ ऑल एनर्जी पर यूनिट मास है रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब हम क्या करेंगे, कंसिडर ए ट्यूब ए बी. हमने क्या किया, ये कोई भी ए बी ट्यूब है कंसिडर की है. ठीक है, ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया है वो वेरिंग है, मीन्स यहाँ से इसका जो एरिया ज़्यादा है, इस यहाँ से कम है, वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. थ्रू विच एन लिक्विड इज इन स्ट्रीम लाइन, और जो लिक्विड है वो को कैसा है, आइडियल लिक्विड है. आइडियल लिक्विड की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, आइडियल लिक्विड एक ऐसा होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल. कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल होना चाहिए, इरोटेशनल. ठीक है, और तीसरा क्या है, नॉन विस्कस. ठीक है, तो आइडियल जो लिक्विड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. फर्स्ट ये है कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए लिक्विड, दूसरा क्या है, इरोटेशनल होना चाहिए, और तीसरा क्या है, नॉन विस्कस होना चाहिए. तब हम लिक्विड को क्या कहेंगे, आइडियल लिक्विड. अब देखो इसका प्रूफ करते हैं. लेट P1 बी द प्रेशर एट पॉइंट ए, P2 है प्रेशर एट पॉइंट बी, A1 A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए या एट एंड ए, A2 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एंड बी. ठीक है, अब हम क्या लेंगे, हाइट ये H1 ले ली फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, किसकी, एंड ए की. हाइट H2 किसकी हाइट ले ली है, एट बी पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल. ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी है V1 और V2 नॉर्मल वेलोसिटी है ऑफ द लिक्विड फ्लो एट सेक्शन A टू द B. ठीक है, इसके बाद हम क्या लेंगे, हमने मान लिया रो इज़ द डेंसिटी, रो क्या मानी हमने, डेंसिटी ऑफ द आइडियल लिक्विड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, देयरफॉर प्रेशर P1 ग्रेटर देन P2. यहाँ का जो प्रेशर होगा वो इससे ज़्यादा होगा. क्यों होगा, क्योंकि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो हमने क्या मान रखी है, रो. सो लिक्विड फ्लो फ्रॉम A टू B, लिक्विड किससे कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, A टू B. तो जो प्रेशर होगा P1 का वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, P2 से. अब मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग पर सेक्शन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन द ट्यूब अकॉर्डिंग विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 रो इक्वल्स टू A2 V2 रो. तो यहाँ से रो तो क्या आ गया, कॉमन आ गया. ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, रो कॉमन आ जाएगा. अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम ले लेते हैं मास. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, रो तो कॉमन कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ये m था. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर हमने कॉमन भी निकाला है तो कॉमन आकर दूसरी साइड में जाके कहाँ चला जाएगा, ये रो डिवाइड में चला जाएगा. तो m बाई रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम. क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपको क्लियरली दिख रहा है A1 ग्रेटर देन A2. इसका कम एरिया है, इसका ज़्यादा एरिया है, जो B एंड है. ठीक है, तो A1 ग्रेटर देन A2. तो यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर A1 ग्रेटर देन A2 है तो इसका मतलब V2 ग्रेटर देन V1, क्योंकि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है,
तो यहाँ से A1 ग्रेटर देन A2 है तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा। ये वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रिलेशन अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन द लिक्विड एट सेक्शन ए। यहाँ पे ए सेक्शन पे हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल्स टू फोर्स एट ए किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया A1 मान रखा है, स्मॉल A1, ठीक है। और बी पे क्या आ जाएगा, फोर्स एट बी इक्वल्स टू P2 इंटू A2। अब हम निकालेंगे वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर सेकेंड ऑफ द ऑन द लिक्विड। अब ये ध्यान रखना, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड है, ऑन द लिक्विड, ठीक है, बाय द प्रेशर एनर्जी। और किसकी वजह से, प्रेशर एनर्जी की वजह से है, ठीक है। और मतलब कि कहाँ पे, एरिया एट द सेक्शन ए। वर्क डन निकालना है हमने किसकी वजह से, प्रेशर एनर्जी की वजह से। कहाँ पे निकालना है, ए पॉइंट पे, ए एंड पे। तो कितना आ जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे वैसे तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं लिक्विड के केस में पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे लिक्विड के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे। तो वर्क डन है, वर्क डन की जगह पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स की वैल्यू क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। एट वर्क डन एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं तो P1 इंटू A1। और इंटू डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी V1, ठीक है। अब देखो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी को हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, A1 V1 है यहाँ पे, तो A1 V1 या A2 V2 है, इसको क्या कर रखा है हमने, V, कैपिटल V लिख रखा है। तो यहाँ से P1 इंटू V आ जाएगा, ठीक है। तो W वर्क डन है ऑन द सिस्टम है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, P1 इंटू V। ऐसे ही हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन पर सेकेंड बाय द सिस्टम या बाय द लिक्विड, बाय द लिक्विड, और ड्यू टू प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, वही प्रेशर P2 इंटू एरिया A2 इंटू वेलोसिटी V2। अब एरिया इंटू वेलोसिटी A2 इंटू V2 किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल, तो P2 इंटू V आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो नेट वर्क डन निकालेंगे पर सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी इन मूविंग द लिक्विड फ्रॉम सेक्शन ए टू बी। सेक्शन ए से और बी तक लिक्विड मूव कर रहा है, तो इसका जो टोटल वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, P1V माइनस P2V, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, मानना है हमने मास है, व्हेन मास m ऑफ द लिक्विड फ्लो इन 1 सेकेंड फ्रॉम A टू B। मान लो यहाँ से जो मास है 1 सेकेंड में लिक्विड फ्लो कर रहा है A एंड से B एंड तक, ठीक है। और इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम H1 टू H2, ठीक है। ये हाइट यहाँ से और इतनी हाइट इंक्रीज हो रही है रेफरेंस लेवल से, और जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है V1 टू V2। तो यहाँ पे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर साइकिल किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B। A टू B निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, mgH2 माइनस mgH1, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब जो काइनेटिक इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम A टू B, वो किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ mv2² माइनस हाफ mv1², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड है बाय द प्रेशर एनर्जी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्रेशर एनर्जी वो किसके इक्वल आ जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा हमारा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये प्रेशर एनर्जी, वो क्या है हमारी, P1V माइनस P2V इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी क्या आ जाएगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आ जाएगी, mgH2 माइनस mgH1, और प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv2² माइनस हाफ mv1²।
अब हम क्या करेंगे, 1 1 वाली टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे और 2 2 वाली टर्म्स को दूसरी साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो P1V और यहाँ से माइनस है, ये दूसरी साइड में आएगा तो प्लस MgH1 आ जाएगा। P1V माइनस है तो प्लस हो जाएगा MgH1, और यहाँ से माइनस हाफ MV1 स्क्वेयर है, दूसरी साइड आएगा तो प्लस हाफ MV1 स्क्वेयर इक्वल्स टू MgH2 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे P2V, ये क्योंकि इधर माइनस है दूसरी साइड में क्या आ जाएगा P2V आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे हाफ MV2 स्क्वेयर, सेम इसी साइड में है तो हाफ MV2 स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को बाई m, मास से डिवाइड कर देंगे। मास से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा, होल इक्वेशन को हमने डिवाइड किया है मास से। m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ पे भी m से m कैंसिल, यहाँ पे भी m से m कैंसिल। अब देखो v बाई m है, इसको या मास पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, तो P1 अपॉन रो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वेयर इक्वल्स टू यहाँ पे GH2 और प्लस आ जाएगा P2V बाई M, या M बाई V है तो M बाई V को क्या आ जाएगा, रो, प्लस P2 अपॉन रो और प्लस हाफ V2 स्क्वेयर। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन है, में सम ऑफ ये प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मतलब कि हमने सोल्व करना है तो इसको हम और आगे सोल्व करेंगे तो मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, P बाई रो, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखेंगे तो P बाई रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वेयर, V2 नहीं आएगा, और इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, देखो हमने प्रूव क्या करना है, सम ऑफ ऑल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमने सम ऑफ ऑल एनर्जी किया था ये, और क्या कर दिया, पर यूनिट मास में डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन को मास से। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व किया है, तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है किस फॉर्म में आ गई, ये प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट एंड की है, ये सेकंड एंड की है। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन टर्म में ले लिया, और ये किसकी इक्वल आ गई, जो प्रेशर मतलब कि टोटल जो एनर्जी है पर यूनिट मास है वो क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। यही हमारी डेफिनेशंस थी।